हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन औज और आज का मेरा टॉपिक है एंटेरिक फीवर, जिसे कहते हैं उर्फ़ आम में टाइफॉइड। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफोइड से कॉज होता है, उसकी वजह साल्मोनेला टाइफोसा है। और ये यूजुअली हम वॉशरूम से जब आते हैं और हाथ नहीं धोते हैं तो उससे भी हमें और उसके बाद हम खाने को बनाने में लग जाए या कोई ऐसी चीज़ जो फूड जो सब खा रहे हैं उस पर उसको कंटामिनेट कर दे तो उससे फैल जाता है। इसी तरीके से पानी की लाइन और हमारी सैनिटेशन लाइन दोनों अगर मिल जाए तो उससे भी पानी गंदा हो जाता है। और अगर आप उसको बॉईल किए बगैर पानी जो है अगर पी लेंगे तो फिर आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। बाहर की चीज़ें खाना, बाहर के पानी पी लेना, अनबॉइल्ड पानी, इसी तरीके से बाहर के आइसक्रीम्स जो खुली हुई आइसक्रीम्स होती हैं वो खा लेना, ये सब टाइफाइड करा सकते हैं। टाइफाइड फीवर जो होता है उसके डायग्नोसिस में मुश्किल हो जाती है अक्सर, क्योंकि उसकी जो टेस्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वो है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। और ब्लड कल्चर जो है वो अपना तकरीबन टाइम लेता है 6 to 7 डेज़ उसकी रिपोर्ट आने में। तो 6 to 7 डेज़ फीवर के अगर हम 2 दिन के बाद भी हम स्टार्ट करते हैं उसके टेस्ट करवाते हैं तो तकरीबन 7 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। टोटल 9 दिन तक बंदा बुखार में ही रहता है जब तक हम अपनी डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे होते और सिर्फ प्रिजम्पशंस की बुनियाद पे इलाज कर रहे होते हैं। उसमें हम CBC भी कराते हैं। और उसके अलावा टाइफाइड को भी जब सेंसिटिविटी के हिसाब से एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है। आजकल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड आया हुआ है, जिसकी वजह से टाइफाइड जो बैक्टीरिया वो इतना पावरफुल हो गया कि उस पर बहुत ही कम एंटीबायोटिक्स असर करती है। मेजॉरिटी एंटीबायोटिक्स से वो रेजिस्टेंट है और ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरीके से वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होता जाएगा इतना ही वो ताकतवर होता जाएगा और फिर एक वक्त आएगा जिस वक्त उस पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई एंटीबायोटिक का आप कोर्स करें तो उसको पूरा कोर्स करें, क्योंकि जब हम अगर पूरा अधूरा कोर्स छोड़ देते हैं बीच में, अगर 7 दिन डॉक्टर ने कहा आप 3 दिन लेके या 5 दिन लेके छोड़ देंगे तो जो बैक्टीरियाज बच जाएंगे उनमें उसकी पावर आ जाती है कि उससे फाइट करने की और रेजिस्टेंस आ जाती है। तो वही एंटीबायोटिक आप दोबारा 10 दिन भी देंगे तो आपको असर नहीं करेगी। तो इस तरीके से जब भी कोई एंटीबायोटिक किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें उसका कोर्स तो पूरे तकरीबन उसकी जर्नी पूरी करें, उसका पूरा कोर्स करें। और इसके अलावा जो टाइफाइड है उसके साइंस जो हैं उसमें पहले आपको हेडेक, सर में दर्द होगा, बुखार भी हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है और तकरीबन इंक्यूबेशन पीरियड 3 days to 6 weeks 6 हफ्ते तक हो सकता है कि बुखार आपको महसूस ना हो, उसके बाद बुखार आए। अच्छा, उसमें जो है आपके जिस्म पे धब्बे भी आ सकते हैं, रेड स्पॉट्स भी आ सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपको ये आंतों का बुखार इसे कहा जाता है, क्योंकि ये आपके आंतों को इन्फ्लेम कर देता है, आंतों में सोजिश कर देता है। तो हो सकता है कि आपको साथ साथ डायरिया भी हो और साथ साथ मोशन या मतलब डायरिया, मोशन या साथ साथ वॉमिटिंग भी हो रही हो या पेट में दर्द भी हो। इस दौरान आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी आंतें बिल्कुल सोजिश ज़दा होती हैं और उस वक्त आप कोई भी हैवी चीज़ खाएंगे जिसको हज़म करने में मुश्किल होगी तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। तो इसीलिए हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। टाइफाइड से रिकवरी के बाद भी एंटीबायोटिक जो भी इस्तेमाल करें वो बुखार ख़त्म होने के कम से कम 1 हफ्ते तक एक्स्ट्रा इस्तेमाल करें। अगर आपका बुखार 14 दिन के एंटीबायोटिक के बाद कवर हो गया है, 15वें दिन आपको बुखार नहीं आया है, 16वें दिन आपको बुखार नहीं आया है, तो फिर भी आप 14 से 21 दिन टोटल आप पूरे करें, ताकि आपको एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंस ना डेवलप हो, दोबारा बुखार जो रिलैप्स ना करे। उम्मीद है कि जो बातें मैंने आज आपको बताई वो आपके लिए कारगर साबित होंगी।